आगे है स्पेशल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड एजुकेशन अडेप्टेशन फॉर देम। देखिए हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होती है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, या तो ये कंप्लीट डेफ हो सकते हैं पर्सन जिनको कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता हो, या फिर किसी एड की मदद से ये सुन सकते हैं। इस तरह की हियरिंग होती है, मतलब माइल्ड से मॉडरेट होती है कि या तो बिल्कुल ना सुनाई दे जैसे कि हमने ब्लाइंड में देखा, या फिर इनको जो है सुनाई देता है और वो किसी हियरिंग एड से फिर ये परफेक्ट नॉर्मल बच्चों की तरह सुन सकते हैं। तो हियरिंग में अब इनके एजुकेशन प्रोविजन क्या आते हैं, सबसे पहला है क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं तो जो सो दैट कि इन बच्चों की लर्निंग बेहतर बने। फर्स्ट है यूज ऑफ हियरिंग एड, मतलब ज्यादातर बच्चे जिनको सुनाई जो थोड़ा कम देता है या देर में देता है, मतलब दूर बैठे हैं तो कम सुनाई दे रहा है, उन्हें पास जाते हैं तो ठीक सुनाई दे रहा है, तो हियरिंग एड का यूज करें जो कि ये कान में लगाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है इनकी और उन्हें अच्छी तरह से सुनाई दे सकती है चीजें। तो इनका क्या है, द हियरिंग एड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। जैसे कि हमने पिछले में किया था कि भाई ब्लाइंड बच्चों के लिए सबसे पहले उनको सिलेक्ट किया जाए, देखा जाए, क्लासीफाई किया जाए कि वो कितनी उनको देखने की क्षमता है उनमें। इसी तरह से हियरिंग बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया जाए कि कितना वो सुन सकते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा उन्हें करेक्शन की जरूरत है। तो इस तरह से उनको ऐसे एड्स दिए जाएं, ऐसी चीजें दी जाएं जिससे कि उनको थोड़ा सुनाई दे सकता है। अब हियरिंग एड से उनको हेल्प मिल सकती है, हेडफोन्स दिए जाएं उनको। हेडफोन्स किस लिए दिए जाएं, ताकि मान लीजिए अगर वो सुनाई नहीं दे रहा है उन्हें क्लास में, तो हेडफोन्स में थोड़ी सी तेज आवाज आती है उसके कंपैरिजन में, या लो स्पीकर वॉइस, मतलब बहुत तेज स्पीकर तो उनके कान में जो डिफेक्ट है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। लो स्पीकर वॉइस उनको दी जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग साउंड उनके लिए हो सकती है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। देन है वोकेशनल ट्रेनिंग, इनको भी जैसे ब्लाइंड बच्चों को दी थी वोकेशनल ट्रेनिंग, पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि ये ड्राइंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये वीविंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो जिसमें भी इनका इंटरेस्ट हो अकॉर्डिंगली इनको मास्टरी लर्निंग देनी चाहिए उसमें, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑडिटरी ट्रेनिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग में क्या है कि स्पीच साउंड इज पॉसिबल थ्रू दिस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग से जो है वो साउंड थोड़ी बहुत जो है उन तक जा सकती है। कैसे जा सकती है, ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक वॉइस को दूसरी वॉइस से, ये जो है लिप रीडिंग कर सकते हैं, स्पीच डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे साइन लैंग्वेज से टीचर इनको समझा रही है या टीचर जो है धीरे धीरे बोल के समझा रही है तो उसकी लिप से ये पता कर सकते हैं कि वो क्या बोल रही हैं। जैसे लिप रीडिंग से हम गेम्स खेलते हैं जिसमें हम कान बंद कर लेते हैं, तो हम दूसरे की लिप रीडिंग से पहचानते हैं कि वो पर्सन क्या बोल रहा है। तो इस तरह से लिप रीडिंग से ये बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नर्सरी एजुकेशन में क्या है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें नर्सरी एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। वो हेल्पफुल होती है इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, ताकि ये रेगुलर स्कूल्स में जाकर उनके साथ इंक्लूसिव क्लासरूम शेयर कर सके उन नॉर्मल बच्चों के साथ। क्लासरूम अरेंजमेंट इनका कैसा होना चाहिए, देखिए हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों में जैसे अभी बताया कि काफी क्लासिफिकेशन होती है, कि मान लीजिए किसी को थोड़ा सुनाई देता है, किसी में थोड़ा सा ही डिफेक्ट है और किसी कोई पूरी तरह ही नहीं सुन पाता है, तो इन बच्चों को आगे बिठाना चाहिए एज कंपेयर टू पीछे बिठाने के। आगे बिठाना चाहिए इन बच्चों को, इनको विजुअल एड्स देनी चाहिए जिनको ये देख के जो है लर्न कर सकते हैं। अब जैसे हमने ब्लाइंड बच्चों को क्या दिया था, हियरिंग एड्स दी थी ताकि वो सुन सके उस चीज को, मतलब जैसे माइक्रोफोन्स दिए थे उन्हें, सीडी रिकॉर्डर्स दिए थे ताकि वो सुन के उस लेसन को समझ सके। इनको जो है हमें विजुअल एड देनी है, मतलब ये देख कर समझ सके उस चीज को कि भाई हाँ चार्ट पेपर लगा रखे हैं सामने या कोई पिक्चर्स लगा रखी हैं, कोई मूवी चला रखी है टीचर ने, जिससे कि वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। स्पीकिंग जो होनी चाहिए टीचर की वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो लिप रीडिंग कर सके और चीज को अच्छी तरह से समझ सके। देन है स्पीच रीडिंग। अब स्पीच रीडिंग क्या होती है, स्पीच मतलब भी बोलना होता है, रीडिंग मतलब भी बोलना होता है। स्पीच रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पीकर जिसको की हियरिंग इंपेयरमेंट है वो भी सुन सकता है उसे, वो है स्पीकर विदाउट हियरिंग भी उस चीज को समझ सकता है, उस चीज को रीड कर सकता है, तो उसे कहा जाता है स्पीच रीडिंग। कैसे, जब वो मूवमेंट करेंगे टीचर, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क है, ये बहुत ज्यादा थकाने वाला वर्क है। क्यों, क्योंकि इसमें टीचर को बहुत ही स्लो स्लो बोलना होता है और बहुत पेशेंटली बोलना होता है। बच्चा अगर रिपीट करने की कहता है तो टीचर को रिपीट करना पड़ता है कि वो अभी कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो लिप रीडिंग से बच्चे को समझ पाते हैं। देन की लर्निंग को किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि उनको एक सिंपल राइटिंग दे दी आपने, सिंपल राइटिंग सेंटेंस दे दिए किसी टॉपिक के ऊपर और रीअरेंज करके दे दिए, तो बच्चा उसे अरेंज करेगा अकॉर्डिंगली। जैसे कि मान लीजिए 7 सेंटेंस है, उन्हें नंबर वाइज लगाना है, आपने जंबल अप करके दे दिए हैं। कोई हैंगिंग चार्ट है क्लास में, बच्चा उसे आते जाते बार बार पढ़ रहा है, तो उससे भी जो है उसकी लर्निंग जो है स्पीड अप होगी। उसको मैथमेटिकल्स के लिए उसको कैसे सिखा सकते हैं, जैसे कि एबेकस उसे सिखा दिया है, कॉइन से सिखा दिया, स्मॉल ऑब्जेक्ट से सिखा दिया, नंबर लाइन है, प्लेइंग कार्ड है, इनसे उसको मैथमेटिक्स जो है सिखा सकते हैं। देन है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज से उसको बता सकते हैं कि इसको 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, तो टीचर क्या बोल रही है, क्या टॉपिक करवा रही है, वो साइन लैंग्वेज से बता सकती है। देख, बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो देख तो सकता है, सामने जो है उसको जो है राइटिंग वे से सिखा सकती है टीचर, तो इस तरह से टीचर उसको सिखा सकती है।
प्लेसमेंट में क्या है, स्पेशल स्कूल्स मतलब जो सीवियरली हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं वो इस स्कूल में जाते हैं। पार्ट टाइम स्पेशल स्कूल का मतलब है कि जो थोड़े टाइम के लिए स्पेशल स्कूल में जाते हैं हाफ डे के लिए, और हाफ डे के लिए वो रेगुलर स्कूल मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में जाते हैं। एक है प्लेसमेंट इन इंटीग्रेटेड स्कूल, मतलब कि टोटल पूरा दिन जो है वो एक रेगुलर क्लासरूम में जाते हैं जहां पर वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। अब इसमें रोल ऑफ टीचर क्या है इन एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। टीचर जो है केयरफुली नोटिस करे बिहेवियर्स को बच्चों के, अगर उन्हें कुछ लगता है इशू है तो उसे मेडिकल स्पेशलिस्ट को बच्चों को जो है दिखाना चाहिए, जिससे कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल हो सके। बच्चों का जो बिहेवियर होते हैं उनके प्रति टीचर को जो है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि टीचर एक तरह की रोल मॉडल होती है बच्चों के लिए। अगर टीचर उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखेगी, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएगी अपना, तो जो नॉर्मल बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो वो उसके साथ कैसे अच्छा बिहेव करेगा। तो टीचर का एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो टीचर को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी तरफ रखना चाहिए, उन बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए उनको जो है, मतलब क्योंकि लर्निंग में देखो दिक्कत होगी, अगर उनको सुनने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है उनको कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो टीचर जैसे उनके साथ पॉजिटिव बिहेव रखेगी, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्लास में बना के रखेगी, तो बच्चे भी जो है उनको अपनी चीजें जो है बता सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। टीचर को जो है उन बच्चों को फ्रंट में बिठाना चाहिए ताकि वो टीचर की टेबल के पास रहें, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर उसे नोटिस कर पाए। उनको चांस देना चाहिए, ऑप्टिमम चांस देना चाहिए बच्चों को कि वो स्पीच रीडिंग कर सके। स्पीच रीडिंग क्या होती है, जब टीचर जो है बोलती है, धीरे धीरे बोलती है, तो उसकी लिप रीडिंग करके बच्चे जो है समझ लेते हैं उस चीज को कि टीचर किस टॉपिक के बारे में समझा रही है। तो इसीलिए टीचर और चाइल्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3 to 6 फीट तक का होना चाहिए। मतलब उन बच्चों को टीचर को फ्रंट डेस्क पे बिठाना चाहिए जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है। टीचर को अपने क्लास में जो है वो एकदम शांत माहौल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए उसे। कई बार जो है वो टीचर के कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे पास वाली क्लास से नॉइस आ रही है, कोई फंक्शन हो रहा है आसपास में, तो उससे कई बार टीचर कंट्रोल में नहीं रहता। अदरवाइज टीचर को जो है अपनी क्लास को एकदम नॉइस फ्री रखना चाहिए कि भाई बिल्कुल डिसिप्लिन क्लास लगे और उसमें जो है उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो। टीचर शुड स्पीक नेचुरली, और टीचर को जो है अब वो एक्सेसिव मूवमेंट जो है क्लास में नहीं करनी चाहिए इधर से उधर, क्योंकि बच्चे कई होते हैं जैसे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं तो वो उनकी लिप को देख के, लिप रीडिंग को देखकर ही सीख पाते हैं। जैसे कि टीचर जब बोल रही है कि वो क्या बोल रही हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो वो उससे काफी कुछ समझ जाते हैं। तो इसलिए एक्सेसिव मूवमेंट टीचर को नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चे जो है स्पीच रीडिंग कर पाए। टीचर को जो है बच्चों की हियरिंग एड जो होती है उन्हें बार बार चेक करवाना चाहिए, सो दैट कि वो परफेक्टली काम कर रही हैं या उन्हें रिपेयर की जरूरत है। इस चीज का ध्यान भी टीचर को रखना चाहिए। टीचर को बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चंस पूछे क्लास में, तभी तो उनके आंसर सॉल्व होंगे। मतलब कई बच्चे जो है शर्मा के नहीं पूछते हैं कि हो सकता है सबको समझ आ गया और मुझे नहीं समझ आया है, तो उस बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछिए, तभी टीचर जो है आपको रिमीडियल एक्शन दे पाएगी। टीचर को जो है बोथ वर्बली और नॉन वर्बल मतलब दोनों वे में समझाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो विजुअल इंपेयर्ड बच्चे हैं वो सुन के समझते हैं और जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं वो देख के समझते हैं, तो दोनों माध्यम से टीचर को पढ़ाना चाहिए। टीचर को जो है हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्ट उनका जगाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप जितनी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे आप उतने ही एक्टिव बनेंगे, उतना ही आप इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने पीयर ग्रुप के साथ।